इनसे बाहर करा दीजिए, सो जाए। अभी स्वामी जी का एक सेकंड, स्वामी जी स्वामी जी आपके एक फैंस लाइव हुए हैं, लाइव हो रहे हैं धीरे धीरे। स्वामी जी, स्वामी जी जा रहे हैं फिनाले में? फिनाले में मैं अपने शर्तों के मुताबिक जाऊंगा, जिसमें एक शर्त ये भी है कि ये प्रणाम, नमन जी आपको प्रणाम कर रहे हैं स्वामी जी। नमन जी को कोटि कोटि नमन। जय मिश्रा जी पूछ रहे हैं कैसे हैं बाबा जी। जय मिश्रा जी की जय हो हमेशा। ध्रुव जी अगर आपने इनको देखा हो तो आप बोलिए ऐसा, अगर आपने खाली सुनी सुनी बातें बोल रहे हैं तो प्लीज दोबारा ऐसा ना लिखें। जय मिश्रा बाबा जी, जय मिश्रा जी आप बात कर सकते हैं बाबा जी से, आप कुछ पूछना चाहें तो। जो भी प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछ सकता है। बाबा जी मिश्रा जी बोल रहे हैं हम आपको एयरपोर्ट में मिले थे। थैंक यू। बाबा जी एक बोल रहे हैं कि बाबा जी स्मार्ट हो गए हैं। धन्यवाद। बाबा जी स्वामी ओम जी कोई पूछ रहे हैं कि बिग बॉस कौन जीतेगा? मैं ही विनर था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। बाबा जी कोई पूछ रहे हैं बिग बॉस में आपको कैसे लिया? राम राज्य बनाने स्थापना की लालच देकर के लिया। 5 करोड़ रुपया और 1 लाख पर डे, वो मेरे लिए महत्व नहीं रखता जो उन्होंने कहा था। जी, तो आपके हिसाब से आपके साथ धोखा हुआ है? मेरे साथ बिल्कुल धोखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड के टॉप मेल स्टार्स आपके साथ में रहेंगे, जिनके माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड को राम राज्य में कन्वर्टेड कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे किडनैप करके कैद में रख करके मेरे से वो एक्टिंग करवाया जो मेरे इमेज की डेडली अगेंस्ट था। आर्यन चौधरी जी पूछ रहे हैं स्वामी जी आपको बिग बॉस में लिया कैसे, मतलब आप पहले से ही काफी हाईलाइट थे? मैं बचपन से हाईलाइटेड हूँ। बचपन में लोग मुझे बाल भगवान का अवतार मानते थे। सुनने में आया कि आप पैदा होते बोलने लग गए थे। जी हाँ, जब मैं मेरे गुरुजी कहते थे कि जब मैं पैदा हुआ तो बच्चा रोता है, रोने के बजाय मैंने एक शब्द बोला था कि सबका दुख दूर करेंगे चोला लाल लाल, जी जो हिंदी का वर्ड था, और आज तक वही हो रहा है। जी बचपन से ही मैं लाल चोला पहनता हूँ, और जी उसके साथ साथ करोड़ों लोगों का थ्रू आउट वर्ल्ड मैंने दुख दूर किए हैं परमात्मा की कृपा से। जी अभी भी दुनिया के विभिन्न देशों में मेरा फेथ हीलिंग प्रोग्राम चलता है टेलीविजन पे, जी जिसके सामने लोग बैठते हैं और अपनी कामनाएं मन में दोहराते हैं। जी उनकी वो कामनाएं परमात्मा पूरी करते हैं। जी। तो आपके हिसाब से फिनाले में इस बार बिग बॉस कौन जीतेगा स्वामी जी? मैंने पहले ही कहा कि बिग बॉस का विनर मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। जी। मेरे अलावा कोई बन नहीं सकता। और आपके हिसाब से शो स्क्रिप्टेड है कि नहीं? बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। वो स्क्रिप्ट देते हैं, जी अपने मर्जी से एक्टिंग करवाते हैं, और यदि मैंने किसी जी एक्टिंग को करने से मना किया तो मुझे धमकी दी कि नहीं करेंगे तो आपको आपकी हत्या कर देंगे, जी। और दिखा देंगे कि शर्म के मारे मैंने आत्महत्या कर ली। और ये जो स्वामी जी जो आपको चिकन खाते हुए दिखाया गया है, और जो ये सब, हम भी हिंदू हैं आप भी हिंदू हैं, और जो भी चिकन के प्रति जो मांस मांस के प्रति दिखाया गया, ये सब क्या है? चिकन मटन ये सब रियल में चिकन मटन नॉनवेज नहीं था। जी वेजिटेबल को जैसे आप सोयाबीन चाप खाते हैं, उसी तरह से सब्जी को कुछ डिज़ाइन में मनु ने तैयार करके मुझे खिलाया था, ताकि टीआरपी बढ़ सके, और मेरे से डायलॉग बुलवाया गया था कि ये चिकन है या मटन है। स्वामी जी एक एक करके मैं सारे कंटेस्टेंट के बारे में पूछना चाहूंगा। स्वामी जी मनु किस प्रकार का इंसान है? आपके साथ रहा है वो 1 महीना, आपको कैसा लगा, किस प्रकार का इंसान? मनु बहुत चालाक है, जी और अपने मतलब के लिए वो किसी को कुछ भी बेवकूफ़ बना सकता है, एक दूसरे को लड़ाता है। जी लड़ाई करवाना उसकी फितरत में है, एक दूसरे की चुगलखोरी करता है, जी। जो किसी भी कंटेस्टेंट के लिए शोभा नहीं देता। स्वामी जी मनवीर गुज्जर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मनु मनवीर ये दोनों मेरे धर्म बेटा है, लेकिन मनु से ज़्यादा अच्छा मनवीर इसीलिए है क्योंकि मगर स्वामी जी हमने तो, मैंने भी फर्स्ट दिन से शो देखा, सारे शो में तो इन्होंने आपको गंदी गंदी गालियां दी हैं। हाँ नहीं, गंदी गंदी इन्होंने गालियाँ दी है, वो तो बिग बॉस का डायलॉग्स है,
उसमें मैं उन बच्चों का दोष नहीं मानता। मेरे से भी तो उन्होंने बड़े गंदे गंदे काम करवाए हैं, जैसे कि मोना के साथ में बेडरूम सीन, मोना और लोपा के साथ में बाथटब सीन। जी। तो ये सब तो अब किसी पर बेटी स्वामी जी सबने देखा कि आपने भी बड़े मनोरंजक मनोरंजक ढंग से वो बात सीन दिया। देखिए, उसमें तो मेरा एक नियम है कि जब मैं कोई एक्टिंग करता हूँ तो मैं उसमें डूब जाता हूँ, उस वक्त मैं भूल जाता जी। हूँ कि मैं स्वामी हूँ। तो आप उस समय किरदार में थे, एक्टिंग में थे। मैं बिल्कुल किरदार में था, और किरदार को मैंने इतने अच्छे ढंग से निभाया। आप भूल गए कि पूरा इंडिया आपको देख रहा है। मुझे याद था कि पूरा वर्ल्ड मुझे देख रहा है, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी याद था कि यदि मैं नहीं करूँगा तो मेरी हत्या कर दी जाएगी। आप सोच सकते हैं कि हरिद्वार में बैठे कितने संतों ने देखा आपको। मुझे मालूम है, उन सभी संतों से मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वो भी जानते हैं इस बात को कि एक्टिंग में किया गया कोई काम जी। अपराध नहीं होता। और अब मैं तो आगे भी बहुत सारे फिल्में करने जा रहा हूँ, हॉलीवुड बॉलीवुड की, जी। जिसमें किसी में मैं विलेन हूँ, किसी में पिता हूँ, किसी में भाई हूँ। जी। तो बहुत जी। तो स्वामी जी, और आप कुछ इस पे, इंडिया पे या किसी बात पे कुछ कहना चाहें, किसी और के बारे में, नीतिबा के बारे में या किसी और विषय पे। देखिए, आप जानते हैं नितिभा कोकीन लेती है, जी। और कोकीन लेने के लिए लड़कों के साथ में उसको जो भी करना जो नहीं करना चाहिए जी। वो करती है, जो भारतीय परंपरा के खिलाफ है। जी। और ये जो करण करण जी आए थे, करण सेलिब्रिटी भी आए हुए थे वहाँ पहले, जी जी, सबसे हाईएस्ट डेट था उनका। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। करण मेरे अच्छे पुत्रवत हैं, लेकिन निश्चित रूप से करण का भी ऐसा ही रहा, क्योंकि जिस दिन मैं वानी के फेवर में चीखा हूँ, जी। करण ने ही वानी को कहा था कि मोनालिसा अंधेरे में मनवीर के साथ में मोनालिसा के साथ मनवीर मोनालिसा के साथ में सेक्स कर रहा था। जी। यदि वो सेक्स कर भी रहे थे, हालांकि मैं भी उसका विरोधी हूँ, मैंने भी आपने अपनी आंखों से देखा। हमने सब कुछ देखा, लेकिन हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मनवीर भी मेरा धर्म बेटा है, मोनालिसा भी मेरी धर्म बेटी है। आपने किसको देखा मोना के साथ, मनवीर को कि मन्नू को। दोनों को देखा। एक घटना में अंधेरे में मनवीर कर रहा था, जी। और एक घटना में जब वो टास्क था, रात भर हम लोग उसमें बैठे हुए थे। देखिए स्वामी जी, सच बोले, शाम का समय है। देखो, इसमें सच बोलने के अलावा और जी। कुछ रास्ता भी नहीं है। मैं झूठ वैसे नहीं भी नहीं, हमें आपकी बात पे यकीन है, क्योंकि अंदर आप ही थे, सिर्फ वो ही, आप ही एक ऐसे शख्स थे देखिए- जो अंदर लाइव थे। हम सब वो लोग हैं जो आपको एक दूसरी उस पार देख रहे थे, टीवी के उस पार। रजाई के अंदर एक जवान लड़का और एक लड़की, जो कि उसकी पत्नी नहीं है, जी। जब सोती है, और ऐसे मौसम में जब उसको ठंड भी लग रही है, जी। तो ये सब आग में यदि कोई घी डालेगा तो भड़केगा ही, कोई नई बात नहीं है। जी। तो आपके कहने का मतलब कि उसमें मेरा कमेंट भी चला था, जो टेलीकास्ट भी हुआ था, जी। कि ये भारतीय परंपरा के विरुद्ध है। आप ये तो देखिए। आपके कहने का मतलब है कि मोनालिसा में आग थी और मन्नू मनवीर ने भड़का दी। हाँ, डेफिनेटली। जी। तभी तो ये उसमें ज्वालामुखी की तरह प्रकट हुआ, और काम की वासना का ज्वालामुखी फटा। जी। और रोहन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे स्वामी जी। रोहन तो होमोसेक्सुअल है, सलमान खान के साथ में। जी। वो कभी एक्टिव रोल अदा करता है, कभी पैसिव रोल अदा करता है। जी। तो ये बात सलमान खान ने मुझे खुद कही थी, जी। और ये उसके लिए बहुत घातक है, क्योंकि सलमान खान को भी एड्स है और रोहन को भी एड्स है। स्वामी जी, आपने देखा होगा कि जैसे कि नीतिबा और लोपा जी बिकनी में लाइव आई हैं, और उसको ये देश सारा अच्छा मान रहा है। गलत मान रहे हैं। प्रियंका ने गाली दी, उसको देश बुरा मान रहा है। मैं उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि उस घर में यदि कोई पवित्र लड़की थी तो एकमात्र प्रियंका थी, जिसने जाते ही सभी लड़कों से कहा था कि तुम सब मेरे भाई हो और मेरे दोनों बच्चों के स्वामी मामा जी, हो। सुनने में तो ये भी आया कि नीतिबा को और लोपा को बिकनी पिनाई इसलिए गई थी कि आके स्वामी जी को वश में किया जा सके। निश्चित रूप से प्रियंका के अलावा जितनी भी लड़कियां थी, मेरे जैसे 60 साल के बूढ़े को सेड्यूस करने की पूरी कोशिश की, निर्वस्त्र होकर के कोशिश की। जब लाइट ऑफ होता तो हमेशा तो इन्होंने ये समझा कि मैं विश्वामित्र हूँ जी। और ये मुझे पथभ्रष्ट कर पाएंगी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मैं विश्वामित्र का वंशज जरूर हूँ, जो उर्वशी जैसी खूबसूरत लड़की को उत्पन्न कर सकता है। स्वामी जी, राहुल जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। राहुल जी को बड़ा पॉजिटिव देखा गया है। देखिए, राहुल देव को मैंने मेडिटेशन सिखाया था, जो आप लोग देखते थे कि रात को मेडिटेशन डेली किया करते थे, तो मेरा सिखाया हुआ था। जी।
लेकिन राहुल जी में स्वामी जी अपने चंद्र जी हैं जापान से, ही आप इनको राम राम कर दें। चंद्र जी हैं हमारे, चंद्र जी चंद्र नेगी चंद्र नेगी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। जी। परमात्मा आपके जीवन को सफलतम बनाए, ये प्रार्थना है। जी स्वामी जी, राहुल जी के बारे में बता रहे थे स्वामी जी। राहुल देव अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा रियल में विलन मानते हैं। एक्टिंग में विलन तो वो है ही ऑलरेडी, जी लेकिन रियल में विलन नहीं बनना चाहिए उनको, जो उनके लिए भी घातक है। क्योंकि जैसे हमारे प्रिय भक्त रहे हैं प्रेमनाथ जी, वो विलन का रोल करते थे, लेकिन लाइफ उनका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा था। प्राण जी विलन का रोल करते रहे, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा रहा है। तो विलन का रोल करने, मैं भी विलन का रोल करने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पर्सनल लाइफ को दूषित प्रदूषित कर दूँ और अहंकारी बन जाऊँ रावण की तरह। उनमें ये अहंकार था और उनमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण था जी कि वो सबको माँ बहन की गाली देते थे। प्रियंका जैसी शेरनी के खिलाफ उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया जिसको सुन करके हम खुद हैरान हो गए थे। जी। तो राहुल जैसे वरिष्ठ फिल्म अभिनेता को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बोलना तो बहुत दूर की बात है। स्वामी जी बानी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वानी मेरी धर्म बेटी जरूर है, लेकिन मेरी धर्म बेटियां ऐसे भी लाखों आप लड़कियां कुछ हैं। डोम टास्क का बता रहे थे कुछ। मैं डोम टास्क में प्रियंका और बानी थी और कुछ घंटे तो वो बर्दाश्त कर पाई, जी लेकिन रात को 8 बजे उसने मेरे सामने पेशाब करना शुरू किया। जी मैं आंख बंद करके, क्योंकि वो दृश्य मैं अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उसको बेटी मानता हूँ, जी तो मैं इस तरह से वो मग्गा लेता था। जी। और कहाँ से मग्गा लेते थे? नहीं, मग्गा तो मैंने वो जेल के बाथरूम से निकाल करके रखा हुआ था। नहीं, कहाँ से उठाते, कहाँ से थे आप? मैं तो वहीं पर रखा हुआ था ना, डोम के बाहर। जी बाथरूम से मैं लाता था जी और डोम के बाहर रखता था उसको। कंटिन्यू पेशाब हो रहा था, रुक रुक कर वो कर रही थी, जी तो वहां पर हमको रखना पड़ता था। और उस दृश्य को जिसको मैं नहीं देखना चाहता था, उसके बदले में आंख बंद रखता था। जब वो पेशाब कर लेती थी तो जी उस मग्गे को उठा करके मैं बाथरूम में फेंक करके आता था। जी। फिर उसको आपके सामने हाँ, एक लड़की आपके सामने करती थी? अब क्या कर सकते हैं, उसका तो नेट पे भी सारे नंगे फोटो हैं। जी। लेकिन उसको ये सोचना चाहिए था एक पिता के सामने। नहीं स्वामी जी, 2 साल की पब्लिक उसको तो अच्छा मानती है स्वामी जी। स्वामी है तो मोनालिसा की भी, पर पब्लिक तो कहती है ये तो हमारे स्टार है। नहीं, पब्लिक इसीलिए कहती है, वो पब्लिक कहती है जी जो वासनामय जिसका जीवन है। जी क्योंकि वानी ने कभी भी जिंदगी में कोई मनोरंजन नहीं किया, जी वो सिर्फ टेटू वाला बॉडी दिखाती है खोल करके। जी तो ये टेटू वाला बॉडी जी दिखाना कोई मनोरंजन तो है नहीं। जी नेट पे वो कोई पॉर्न सनी लियोनी की तरह कोई पॉर्न स्टार नहीं है, जी। लेकिन नेट पे सारे नेकेड फोटो उसने डाल रखे हैं। पर स्वामी जी, ये तो अच्छी बात तो है। सन्नी लियोनी की भी इतनी विदेश में, वर्ल्ड में फैन फॉलोइंग नहीं है आज के समय जितनी आपकी टीआरपी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और आपकी कृपा है, मैं उसके लिए दर्शकों स्वामी जी, को राखी सावंत, डोली बिंद्रा, इन सबको बहुत पीछे माना जा रहा है आज की डेट में। सबसे नंबर 1 पे आपको माना जा रहा है। देखिए, राखी सावंत या डॉली बिंद्रा वगैरह मेरे नाखून के बराबर भी नहीं है, मेरे पाँव के धूल भी नहीं है। जी क्योंकि ये सब दुष्चरित्र औरतें हैं, जी जिनका कैरेक्टरलेस औरतें हैं। जी और कैरेक्टरलेस औरतें, जो झूठ है वो कुछ दिन तो चल जाता है, जी हमेशा के लिए नहीं चलता। इसीलिए डॉली बिंद्रा भी खत्म हो रही है और राखी सावंत भी खत्म होने जा रही है। स्वामी जी, आप बॉलीवुड में आना पसंद करेंगे? आएंगे आप? मेरे पास ऑलरेडी बॉलीवुड, हॉलीवुड के और अदर कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेजेस में बहुत सारी फिल्में आ गई हैं, जिसको करके मैं ये साबित करूंगा कि दुनिया का अगर स्वामी जी मान लीजिए, मेरे को काफी फैंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को लाइव उस पे भी आए हैं व्हाट्सएप पे। अगर मान लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री में और आपको आने वाले टाइम में मोनालिसा के साथ काम करना पड़ गया, तो क्या आप करेंगे एक ही पिक्चर में लीड में काम? मैं निश्चित करूंगा। उसका वजह ये है कि आज जो मोनालिसा की शादी हुई है, वो मोनालिसा या विक्रम की वजह से नहीं हुई है, बिग बॉस की वजह से नहीं हुई है। आपको याद होगा वाइल्ड कार्ड में जब मैं वापस आया था, तो मैं ही वो व्यक्ति था जिसके बारे में कभी उसने मोना ने किसी को बताया भी नहीं था। मैंने ही कहा था अपने तंत्र शक्ति से कि मोना, तुम्हारी शादी बिग बॉस के घर में जनवरी 2017 में हम कराएंगे। और आज बिग बॉस ने करा करके फ़ोन करके मुझे ये कहा कि आपको खुश करने के लिए हमने ये कहा, क्योंकि आपके मुंह से निकला था। तो मोना भी मेरी धर्म बेटी है, और वो यदि मुझे कोई लीड रोल करना भी पड़ता है, एक्टिंग तो एक्टिंग है। आपको मालूम है, मैं एक्टिंग में बिल्कुल रम जाता हूँ। एक नंबर रम जाते हैं बाबा आप तो।
तो बाबा, और ये जो नोटबंदी पे बाबा, ये क्या नोटबंदी किसने करा दी बाबा? देखिए, नोटबंदी मेरा देन है, नरेंद्र जी मोदी जी का देन नहीं है। उसका वजह ये है, जी पिछले 30 वर्षों से उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। जी और अभी 2014, 15 और 16 में जी लगातार मैं उनसे मिला और उनको मैंने कहा कि यदि आप नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए नोटबंदी करना बाबा पड़ेगा। सुनने में तो ये आया सलमान को आपने मारा है। सलमान को 30 दिसंबर को मैंने मारा। उसके पीछे क्या क्या मारा? थप्पड़ मारा? क्या मारा? मैंने थप्पड़ भी मारा और उसके पेट में लात भी मारा। लात मारी? और वो इसीलिए स्वामी जी, पब्लिक का तो ये मानना है कि वो बाहुबली बहुत विशाल, बहुत स्ट्रॉन्ग वो मानस है। सिर्फ फूला हुआ शरीर है, शराब के नशे में धुत था। जो ताकत होती है वो फूले हुए शरीर में नहीं, स्वामी जी ताकत जिगर में होती है। स्वामी जी, पिक्चर में तो 40 बंदों को उठा के फेंकता है वो। वो तो एक्टिंग होता है ना, एक्टिंग में तो 40,000 को भी फेंक सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी आप भी एक्टर है, आप भी जानते हैं वहां पर कैसे मारा तो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक्टिंग नहीं की थी, रियल में मैंने उसको मारा। आपने बाहर आते ही स्वामी जी फिर कंप्लेंट क्यों नहीं करी? कंप्लेंट ऑलरेडी मैंने किया हुआ है सलमान खान के खिलाफ। जिस दिन 4 जनवरी को मुझे निकाला गया था 7:30 बजे, मैंने लोनावाला के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में जब मुझे ले गए थे जी तो वहाँ पर मैंने हंगामा खड़ा कर दिया था, जहाँ पर कम से कम 300 लोग रेस्टोरेंट में थे। जी और उन लोगों ने धड़ाधड़ अपने मोबाइल से स्वामी जी 300 टेलीफोन लोग? करके स्वामी जी, इतनी सिक्योरिटी होती है वहाँ? 50 सिक्योरिटी तो मेरे साथ चलती थी। जब मैं दिल्ली में भी आया हूँ तो 50 बाउंसर्स जी लोनावाला से यहाँ आए, यहाँ से लोनावाला तक मुझे लेके गए। इसलिए मैं कहता हूँ। और उसमें आपने देखा होगा साकेत कोर्ट में से जब मैं बाहर निकल रहा था, पूरी ग्लोबल मीडिया मेरे सामने थी। ये लोग उसको मुझे बैठने कितना पैसा कितना मिला स्वामी जी बिग बॉस से आपको? मुझे बिग बॉस ने 5 करोड़ रुपया ऑफ द रिकॉर्ड देने के लिए कहा था और 1 लाख रुपया पर डे कहा था। इसके मुताबिक 5 करोड़ 82 लाख जी इनको मुझे देने चाहिए थे। इन्होंने 1 पैसा अभी तक नहीं दिया है। जी लेकिन मैं शेर के जबरे से भी अपनी चीज़ को निकालना जानता हूँ। जी ये तो सिर्फ यही एक एजेंट बिग बॉस है। स्वामी जी, जोधपुर के बारे में कहते हैं आपने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। मैं पिछले 4 जनवरी से ये बात बोल रहा था कि सलमान खान ने मुझे ये कहा था कि जोधपुर वाले केस के लिए जज को 100 करोड़ रुपया दे दिया है और 18 जनवरी को वो बरी हो जाएगा। जी और वही बात 18 जनवरी को हुआ। जब वो पेश हुआ तो वो जज भी एक्टिंग करने लगा। उससे जानते हुए भी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा सलमान खान। जी और उसके बाद जो जजमेंट आकांक्षा जी, सुनाया एक सेकंड जाता है। स्वामी जी, आकांक्षा जी, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सबके पास अपना अपना दम है, अपना अपना इंडिविजुअल स्टैंड है। हाँ, तो स्वामी जी आज हमारे गेस्ट हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे फेसबुक लाइव के लिए, ताकि आप लोग घर बैठे बात कर पा रहे थे इनके बारे में, लाइव नहीं हो पा रहे थे, आप सबके लिए मैंने इनको लाइव किया है। अगर मैं गलत हूँ तो शायद मैं गलत हूँ, बट मैं आप लोगों को अवॉइड नहीं कर सकता। स्वामी जी, जी। तो स्वामी जी फिनाले का कुछ प्रोग्राम है? फिनाले के लिए पिछले 6 जनवरी से लगातार बिग बॉस, उनका टीम, उनका क्रिएटिव टीम, उनका गैंग और सलमान खान उसका गैंग, यहाँ तक कि सलमान के पिता सलीम भाई, उनकी माँ सुशीला और सलीम भाई? हाँ, सलीम भाई, मैं उनको सलीम भाई ही कहता हूँ। जी, उनके पिता को जी, सलीम जी। खान उनका नाम है। इंदिरा गांधी से आपके क्या संबंध है स्वामी जी? इंदिरा गांधी जी बचपन में मुझे वो अपने घर में लेकर के गई थी जब मैं 10 साल का था। और मातृवत मैंने उनका सम्मान किया। उनके जीवन में जो भी उपलब्धि हुई वो इंदिरा गांधी से ज़्यादा मेरा देन था, क्योंकि पर्दे के पीछे से सारा डायरेक्शन, सारा फैसला मैं लिया करता स्वामी था। जी, न्यूज में तो ये भी देखा है कि राजीव गांधी जी आपको प्लेन सिखाते थे। हाँ, प्लेन उड़ाना जानते हैं आप? मैं प्लेन उड़ाना जानता हूँ। मुझे एक प्लेन गिफ्ट किया गया था। जी जी। हमारे एक भक्त हैं लॉर्ड स्वराजपाल, वो ब्रिटेन के। स्वामी जी, मैं चाहूंगा कि मेरे फेसबुक पे लाइव एक आध दिन में इनको वो प्लेन दिखाया जाए आपके दर्शकों को। नहीं, वो प्लेन में तो आपको मैंने बताया कि जी वो प्लेन मेरे जो मित्र थे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जी उन्होंने कहा कि आप मुझे दे दीजिए। वो मैंने सो मजबूरी में उनको उपहार दे दिया। नहीं, उपहार में दिया, लेकिन दुखी मन से दिया। और मैंने उनसे कहा जी कि यदि आप मेरे इच्छा के विरुद्ध आप मेरे से लेना ही चाहते हैं जी तो पूरी संभावना है कि विदिन 3 डेज आप इसी प्लेन में मर जाएंगे। जी। और ठीक तीसरे दिन उसी प्लेन क्रैश में वो गांधीनगर से उड़े थे। क्या बात है। उसी प्लेन में उनका प्लेन क्रैश हो गया और मर गए। जी। और स्वामी जी, आप कुछ और बॉलीवुड के बारे में, कुछ नए अपने प्रोग्राम के बारे में, आने वाली रणनीति, सलमान के बारे में जो भी अड़चने आप अटकाएंगे? सुनने में तो ये भी आ रहा है कुछ साल तक आप उसकी शूटिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मैं कुछ साल ही नहीं, जब तक सलमान मेरे कथनानुसार माफ़ी नहीं मांगेगा, मेरे पाँव पर नाक रगड़ के झुक कर के माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक उसका कोई भी फिल्म हम शूट नहीं होने देंगे।
जी हर जगह मेरे लोग उसके सेट पे आग लगा देंगे, उसको वहां भी जाकर के मारेंगे। जी और जो नई फिल्में उसको अभी कुछ मिलने वाली थी, जी मेरे डर के मारे वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स पीछे हट गए हैं। जी जो नया फिल्म साइन होना था वो रुक जी। गया है। आज जंतर मंतर पे स्वामी जी सुनने में आपने बहुत बड़ा भाषण दिया। हाँ, जिसका रिजल्ट आपको अभी सभी न्यूज चैनलों पे स्वामी जी दिख आज रहा है। मैं चूक गया जंतर मंतर पे, मैंने आज आपको लाइव करना था अगर मैं वहां होता तो। देखिए, जंतर मंतर पे एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जल्लीकट्टू के विषय में जब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जया यहाँ पर आई थी पीएम से मिलने, तब भी मेरी उनसे बात हुई थी और स्वामी उन्होंने जी ये कहा एक था आपको हमारे इस बहुत करना बड़े है। राकेश जी हैं, इनको आप प्रणाम कर दें, ये हमारे बहुत राकेश बहुत ही बड़े भक्त। राकेश जी को नमस्कार, जी और परमात्मा से प्रार्थना के सफलतम पुरुष बने। जी। तो स्वामी जी आप आज आपका क्या भाषण था अपना जंतर मंतर पे, कुछ भाषण देने वाले थे आज? जैसे मैंने बताया कि जब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री आई थी, वो मेरी अच्छी भक्त हैं। उनसे पहले जो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे एमजे रामचंद्रन, जी वो मेरे परम शिष्य थे। जी और उन्हीं की वजह से इनको पहली बार उनके डेथ के बाद हमने चीफ मिनिस्टर बनाने में मदद किया था। जी तो उन्होंने मुझे कहा था कि स्वामी जी आपको इसमें इसके समर्थन में आपको रहना है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आज से नहीं, पिछले 2 सालों से मैं इसमें संघर्ष कर रहा हूँ, जब से ये कोर्ट में मैटर चला था तमिलनाडु में, जी और अभी तक मैं उसमें संघर्षरत हूँ। मैंने प्रधानमंत्री से भी बात की, राष्ट्रपति से भी बात की, और उन लोगों ने कहा कि स्वामी ओम जी आप यदि चाहते हैं जी तो हम अध्यादेश लाएंगे, और वो अध्यादेश आप देखेंगे कल परसों तक लोकेश जी साइन आए। हो जाएगा। जी जी। स्वामी जी आप ये भी कहा जा रहा है कि आपके सर में गोली वोली लग गई थी, कुछ गोली का भी? हाँ, मैं चूंकि देशभक्त हूँ, देशद्रोहियों की मैं हत्या करता हूँ, जी तो जिन आतंकवादियों से सेना और पुलिस घबराती है, उन आतंकवादियों को मैं अकेले जाकर के मारता हूँ। जी वो लोग सोचते हैं कि जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जंगल में आए होंगे, जी। जब तक वो समझ लें तब तक मैं गोली मार करके उनको खत्म कर चुका होता हूँ। स्वामी जी आपके बारे में इतिहास देखा गया है, पढ़ा गया है कि आपने तपस्या करी है कई कई साल जंगलों में। मैंने जितनी तपस्या की है बाल्यावस्था में, उतना आज के इतिहास में जी। कोई भी नहीं कर सकता, न किसी ने किया है। तो किस और तरह की तपस्या में आप देखिए, मगन थे? मैं तांत्रिक सम्राट हूँ। जी जी निश्चित रूप से मैंने तांत्रिक साधनाएं की है, जी जिसमें एक एक साधना बहुत कठिन होती है, उसमें ऑन द स्पॉट डेथ हो सकता है। जी फॉर एग्जाम्पल सब साधना। जी सब साधना कहते हैं एक मुर्दे को हम कब्र से निकालते हैं, जी उसको गंगाजल से नहला धुला करके उसके छाती पर बैठ करके उसकी जो आत्मा पहले निकली हुई होती है उसका हम आह्वान करते हैं, और वो मुर्दा जिंदा होता है। जी और उसके बाद हम उस आत्मा से या उस शरीर से जो काम लेना चाहते हैं वो हम लेते हैं। जी। शरीर को फिर स्वामी जी ये बहुत सारे लोग हैं आज आपके साथ और आप सबसे प्रॉमिस है, आप में से कौन कौन व्हाट्सएप पे स्वामी जी से लाइव फेस टू फेस होना चाहता है वो यहाँ पे अपना बता सकता है, या अपना नंबर लिख कर छोड़ सकता है, जिसे व्हाट्सएप पे आप हमारे नंबर पे स्वामी जी से आप लाइव, है ना, लाइव हो सकते हैं। चाहे बाबा फेकू हैं, बाबा बवाली हैं, बाबा ड्रामेबाज हैं, बाबा एंटरटेनर हैं, बाबा जो भी हैं, बाबा भाई आपके लिए हैं। ये शेख तो फेंकू कहेंगे, क्योंकि मैं इन शेखों का दुश्मन हूँ। जी मैं स्वामी जी। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, ये लोग इस्लामिस्तान बनाना चाहते हैं, मैं बनाने नहीं दूंगा। जी स्वामी जी। इन सभी शेख जैसे लोगों को जो सलमान खान के समर्थक है, पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं जाएंगे तो मार करके मैं पाकिस्तान भेजूंगा। स्वामी जी को हिंदुओं का सलाम है, स्वामी जी कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। स्वामी जी एक संगठन का, एक हिंदू धर्म के साथ एक धर्म के बारे में बोल रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे, वो अपने धर्म का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग उसमें भी नहीं उनका साथ दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग बस ये बता दें कितने लोग उनसे लाइव क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। स्वामी जी, स्वामी जी देखो, ये जितने भी मुसलमान लोग हैं मैं उनका दुश्मन हूँ। मैंने उनको पहले भी पीटा है, जैसे अभी सलमान खान को पीटा है। तो इसीलिए स्वामी जी ये भी माना जाता है कि हिंदुस्तान, स्वामी जी एक क्वेश्चन, देशद्रोही मुसलमानों से मुझे मेरा ये चेतावनी है कि तुम या तो सुधर जाओ। जी। जो देशभक्त मुसलमान है वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन जो देशद्रोही मुसलमान है उनको मैं मार करके यहाँ से रवाना करूँगा पाकिस्तान। या यदि उनको पाकिस्तान हिंदुस्तान में रह के देशद्रोह करना है, मैं तो देशद्रोहियों का हत्या करता हूँ। मेरी आर्मी के लोग उनकी भी हत्या कर देंगे। स्वामी जी ये भी आपके बयानों में सुना गया था कि स्वामी जी इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं, कोई कह रहा था। मैं भारतवासी हूँ। इंडिया को तो, भारत को तो मैं हिंदू राष्ट्र राम राज्य बना करके कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ,
चूंकि हमारे यहाँ लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा क्या बात। परिवार है, जी तो इसीलिए पूरे विश्व को रामराज्य बनाने की मेरी योजना है, जो मैं बना करके रहूँगा। और आज भी पूरे वर्ल्ड में हर कैपिटल सिटीज़ में मेरे और मेरे लोगों के स्वामी जी, आप branches बार हैं बार और ये आश्रम कहते हैं आईएसआई का बिग बॉस है, आईएसआई को कहाँ बिग बॉस से जोड़ देते हैं? मैंने बिग बॉस को आईएसआई नहीं कहा है, मैंने सलमान खान को आईएसआई का एजेंट कहा है। जी बिग बॉस तो सीआईए एजेंट हैं। जी ये लोग, ये दोनों मिलकर के आधा हिस्सा सूडान और तिमोर, उत्तरी तिमोर की तरफ आधा हिस्सा ईसाई देश बनाना चाहते हैं, आधा हिस्सा भारत का इस्लामिस्तान बनाना स्वामी चाहते जी हैं। एक तो मैं बनने स्वामी नहीं जी एक दूंगा। बयान में आपके ये भी आया था कि जितना भी ये नशे से जुड़ा हुआ पदार्थ है ये सब बॉलीवुड के जरिए आता है हिंदुस्तान में, और जो भी सेक्स से भरी ये चीजें हैं सब बॉलीवुड के थ्रू आती हैं। उसके जो आका हैं जी वो सभी ड्रग्स सप्लायर्स के जो एजेंट हैं जी वो सलमान खान हैं। जी आप ये देखिए कि अभी भी आप नेट पे डालें तो दाऊद इब्राहिम जैसे देशद्रोही के साथ में सलमान की दुनिया भर के जी ओरिजिनल फोटोज आपको मिलेंगे। जी। अरे एक फिल्म एक्टर का तो आपका ये देशद्रोही से क्या मतलब है? आपका ये कहना है कि दाऊद भी सलमान के साथ है? दाऊद के इशारे पे ही सलमान खान ने गुलशन कुमार का, मुदगल का, इन सब का मर्डर करवाया, जिसमें नदीम श्रवण फरार हैं। जी लेकिन सलमान खान के दाऊद का संरक्षण मिलने के कारण सरकार की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि सलमान को गिरफ्तार कर सके। मैं सरकार से मैं अपील करता हूं कि उसको फौरन गिरफ्तार करो, इंटरोगेट करो, और ये जो इंटरनेशनल आतंकवादी संगठनों के साथ, ड्रग सप्लायर्स के साथ में उसके लिंक हैं, उसको खत्म करो। वो जो उगाही कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री तो से, आपका कहने का मतलब है कि जैसा सलमान खान ने अजाज खान और राकेश सावंत इन सब के साथ किया, वैसा ही आपके साथ हो रहा है कि इनको पहले बिग बॉस में बुलाया और बदनाम करके फिर इनको कहीं आगे इनकी काट करी गई? देखिए उनके साथ में तो जितना क्या उससे कई गुना ज्यादा मेरे साथ में नहीं, किया। अगर आपने अजाज खान के बारे में सुना हो, अगर आप अजाज खान को जानते हैं, अगर आपने अजाज खान के बारे में सुना है? मैंने एजाज खान के बारे में सुना है, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन सलमान खान को तो अच्छे इंसानों से दुश्मनी है। जी। उनको तो सिर्फ दाऊद इब्राहिम जैसे बुरे लोग ही उसको अच्छे लगते हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि बजरंगी भाईजान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जगह अजाज खान है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं उनको लिया गया कि सलमान खान उनको अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सलमान खान को एक्टिंग आती नहीं। जी वो सिर्फ दाऊद इब्राहिम की बदौलत जी फिल्में प्राप्त करता है, और हिंदुस्तान की के जो दर्शक हैं जी उसमें से जो 25 करोड़ मुसलमान हैं, वो जो अपने आप को कट्टर मुसलमान समझते हैं, वो लोग उसके फिल्म को देखते हैं उसका समर्थन देने के लिए, इसीलिए उसका फिल्म हिट आप कुछ दिखाई देता है। विवेक ओबराय के बारे में कहना चाहेंगे स्वामी जी? वो देवता पुरुष हैं, दोनों पिता पुत्र मेरे अच्छे मित्र हैं, जी विवेक और उनके पिता। जी और यदि एक्टर हो तो विवेक ओबराय जैसा, अक्षय कुमार जैसा, और खेर जैसा, अनुपम खेर जैसा। स्वामी जी, टीवी पे हम सबने ये भी देखा था कि सलमान खान जी ने आपसे ये कहा था कि स्वामी जी आप चुप कर जाएं वरना अब आपको मैं चाटा मार दूंगा।